नमस्कार, मैं संतोष कुमार पांडे, सत्यबंधु भारत। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में बैठे हुए हैं जो कि लोगों को छू करके उनका चिकित्सा करते हैं, उनको स्वस्थ कर देते हैं, उनको निरोगी कर देते हैं। ये बात हम जो कह रहे हैं शायद आपके लिए आश्चर्य पैदा करने वाली हो, आपके मन में सवाल हो रहा हो कि जहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उसमें ये छू करके लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो यही सवाल हालाँकि मेरे मन में भी है, तो हमारे बीच में डॉक्टर स्वामी बाबा भक्ति प्रकाश जी, जो कि बहुत सारे सम्मानों से इनको अलंकृत भी किया गया है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आज वो हमारे बीच में हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक शाश्वत चिकित्सा पद्धति क्या है और इससे लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। बाबा जी, आप बताइए कि ये वैदिक शाश्वत चिकित्सा पद्धति क्या है और आप लोगों को छू करके कैसे ठीक कर देते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और जय जय सीताराम। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से, और पिछले 30 सालों से अथर्ववेद की एक विद्या के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसे शाश्वत चिकित्सा के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद कहा जाता है। जब इस संसार में सृष्टि हुई, जब आयुर्वेद की दवाइयां नहीं बनी थी, आयुर्वेद उपवेद के रूप में नहीं ये हुआ था, उस समय भी लोगों को बीमारियां हुआ करती थी। सबसे पहले तो आप एक बात समझें कि इस संसार में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो बीमारी की परिभाषा आखिर क्या है? व्हाट इज डिजीज? हमें इसके ऊपर बात करना पड़ेगा। हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, 3 दोषों से संचालित होता है और 7 धातुओं से पुष्ट होता है। हमारे शरीर में ईश्वर ने इसकी सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर दे के भेजा है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में जानते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। और उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए पूरा मेडिकल स्टोर हमारे शरीर के अंदर है, जिसको हम हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में जानते हैं। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है, जिसको अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में वर्णन किया है। अथर्विनी विद्या में जो हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिप्नोसिस करते हैं, इस तरह की चीजें, उसका वर्णन है। आंगिरस विद्या में हाथों से छू करके चिकित्सा करने का वर्णन है। दैवीय चिकित्सा में मंत्रों की चिकित्सा, जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, इस तरह की चिकित्सा विधियों का वर्णन है। और जो मनुष्यजा है, जिसके अंतर्गत ऋषि मनीषियों ने पेड़ पौधों को समझा, उसके मेडिसिनल वैल्यू को समझा, उसका प्रयोग किया, काढ़े के रूप में बनाया, गोली के रूप में बनाया, और मनुष्यजा का जन्म हुआ, जिसको मनुष्यों ने निर्मित किया है। तो दुनिया की तमाम जितनी पैथियों को आप जानते हैं, ये सभी मनुष्यजा के अंतर्गत आते हैं। और मैं जिस चिकित्सा पे काम करता हूँ, ये आंगिरस विद्या का अंग है। हाथों से छू करके चिकित्सा करने की विद्या है। हर हर महादेव। गुरुजी, ये जो चिकित्सा पद्धति की आप बात कर रहे हैं, आज लोग जरा सा भी दिक्कत होती है एलोपैथी की तरफ ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में छू करके चिकित्सा लोगों को विश्वास कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब आपको दर्द होता है, किसी के शरीर में अगर दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको पेन किलर देता है। पेन किलर के साथ साथ एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स नॉट एन मेडिसिन। फिर आपको क्यों दिया जाता है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आपके इम्यून को बूस्ट करता है, और पेन किलर दर्द के स्थान को हमारे ब्रेन से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर देता है, कट कर देता है, सेंसेशन को ब्रेन तक जाने नहीं देता है, और हम थोड़ा आराम महसूस करते हैं। आपको पता है कि जब पेन किलर काम करना बंद कर दे, हमारा शरीर चूंकि दवाइयों को प्रूव करते रहता है, पेन किलर काम करना बंद कर दे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। अगर स्टेरॉइड भी काम करना बंद कर दे तो ओपियोइड का प्रयोग होता है। इस संसार का सबसे तेज पेन किलर ओपियोइड को बोला गया है, जो मॉर्फिन से बना हुआ है, ओपीएम से बना हुआ है। इस ओपियोइड के प्रयोग से अमेरिका जैसे देश में लाखों लोग प्रभावित होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेडिकल गजट। लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर में इस संसार के पेन किलर से भी तेज पेन किलर के रूप में एक हार्मोन दिया है, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। 20 प्रकार के एंडोर्फिन हमारे शरीर में बनते हैं। एंडोर्फिन को यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर बोला गया है। ये शाश्वत चिकित्सा अपने शरीर के यूनिवर्स को रिलीज करने की टेक्निक है। हम दवाइयां देते हैं पर बाहर से इनटेक नहीं कराते। हम अपने शरीर के हार्मोन्स को और न्यूरोट्रांसमीटर्स को दवाई के रूप में परिणत करने की कला सीखते हैं। ये शाश्वत चिकित्सा बताता है। गुरुजी, ये जो शाश्वत चिकित्सा की आप बात कह रहे हैं,
इसको अभी तक कितने लोगों ने अपनाया है, उसका कोई आपके पास ऐसा कुछ जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रूफ हो या लोगों को मानने में थोड़ा आसानी हो? मैं पिछले 30 सालों से इसके ऊपर अपने गुरुजनों के सानिध्य में काम कर रहा हूँ और पिछले लगभग 3 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों को सिखाने का भी काम किया जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टरों ने इसे सीखा है, बहुत सारे युवाओं ने इसको सीखा है और हजारों रोगियों के ऊपर इसका प्रभाव हुआ है। इसके लिए मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली, इसके लिए भारत गौरव अवार्ड मिला और इसी शाश्वत चिकित्सा के लिए विजनरी लीडर का अवार्ड मिला अभी पिछले महाराष्ट्र से, और देवभूमि यूनिवर्सिटी से मुझे भारतीय प्रतिभा रत्न सम्मान का भी पुरस्कार मिला है इस शाश्वत चिकित्सा के लिए। इसके ऊपर हमारी एक पुस्तक भी आई है, शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान के नाम से, और हमारे सेशंस ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों के सिखाने का कार्यक्रम जारी है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है शाश्वत चिकित्सा के नाम से @शाश्वत चिकित्सा या शाश्वत चिकित्सा, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे शाश्वत चिकित्सा को तो हजारों रोगियों के पॉजिटिव व्यूज मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारे पेपरों की कटिंग, जहां हमारे सेशन अभी लखनऊ में मेरा सेशन हुआ स्टारफील्ड होटल में, पूरे भारत से 50 साधक आए हुए थे, वो सीख के गए यहाँ से और हजारों लोगों की सेवा हो रही है। इसके बहुत सारे एविडेंस हैं। इस संसार में जितनी भी चिकित्सा की पद्धतियां है, शाश्वत चिकित्सा से जल्दी किसी का रिजल्ट नहीं है। शाश्वत चिकित्सा से आप वैसी बीमारियां, खास करके ऑर्थो से रिलेटेड बीमारियां, घुटने की समस्या, अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, सर्वाइकल, इसमें तत्काल प्रभाव से रिजल्ट है, चाहे वो साइटिका हो या एड़ी का दर्द हो। हर हर महादेव।